हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ये शुभम भाई हैं और मनाली में मुझे मिले थे, जो मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ मैं पोस्टर बॉय के लिए परफॉर्मेंस दे रहा था। तो एक ऐसा माहौल था कि लोग वहाँ आते हैं, लाइक करते हैं और अच्छा लगता है। लेकिन शुभम भाई थे, मैंने इन्हें देखा भी था, वहाँ से वो रोड के दूसरे तरफ थे और उस साइड से घूम कर आए और काफ़ी देर तक ये मेरे साथ बने रहे। तो मैं सच बोलूँगा, मुझे पता है कि झूठ बोलने से जितनी नफ़रत नहीं फैलती, उतना सच बोलने से फैलता है। तो हो सकता है आज के बाद शुभम भाई नाराज़ हो जाएँ मेरे सच बोलने की परेशानी से, बातों से, तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, पर मैं तो सच ही कहूँगा। जब मैं इनसे मिला था तो शुरुआत में तो 2 मिनट ठीक-ठाक लगा, उसके बाद जब मैं वीडियो ले नहीं पा रहा था इनकी बातों की वजह से, क्योंकि इनके पास कुछ ज़्यादा ही सवाल थे। तो ये मुझे अपना कंटेंट दिखाना चाहते थे और चूँकि मुझे अपने परफॉर्मेंस का वीडियो रिकॉर्ड करना था, तो उस वक़्त मुझे ये थोड़े से बोरिंग लग रहे थे। मैं क्लियर बताता, हो सकता है शुभम भाई आज के बाद बहुत नाराज़ हो जाए, ठीक है? तो ये इनके ऊपर निर्भर करता है, कहना तो मुझे सच ही है। तो चलो फिर कम से कम ये मेरे साथ अंत तक बने रहे और मुझे याद है जहाँ तक 5-10 मिनट हुए ही थे कि ये घूम कर आए थे मेरे पास। उसके बाद ये अंत रात तक बने रहे। इनका जो फर्स्ट वीडियो है वो भी आपको मैं लगाऊंगा बीच में। तो ऐसा लगता है अंत इनके साथ अब जिंदगी का जो एक सफर का जो शुरुआत आज हो रहा है, वो का अंत अब कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है क्या हो भविष्य हम नहीं जानते। आपका हमारा किसका क्या भविष्य में लिखा है ये हम कह नहीं सकते। और अंत में जब इनसे एक दिन मुलाकात हुआ, हम लोग पिज्जा खा रहे थे, ठीक है, और हम लोग जब खाकर हम सब लोग एक टीम से निकले बाहर, इन्होंने एक पोस्ट मुझे घर पहुंचने के बाद लिखा था, वो जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। कौन था वो? मध्यम होती सूर्य की किरणें या फिर शाम होते ही परछाई की तरह साथ छोड़ने वाली छाया, दूर जा रहा था मुझसे वो, क्या था वो जो मुझे फिर से एक बार झकझोर रहा था? शायद 3 थे वो। ये जो शब्द था, इसे पढ़ने के बाद मैं सोच ही नहीं सका कि ये मेरे लिए लिखा गया है, क्योंकि मैं और मेरे 2 स्टूडेंट्स साथ में थे। इसके बाद तो फिर आंखों में जो आंसू आए, वो कहानी अब मैं यहाँ रो के तो नहीं दिखा सकता आपको। और आगे का लाइन है, जो मुझसे बिछड़ कर जा रहे थे, पता नहीं क्या था उस अनजान में जो मुझे रुला रहा था, शायद वो मुझसे दूर जा रहा था। सच में पलट कर मैंने देखा, पर जा चुके थे वो 3, पर जा चुके थे वो 3, पता नहीं क्या था वो 3। तो चाहेंगे शुभम भाई आप इस विषय पर प्रकाश डालें, ऐसा क्या देखा आपने? इतना भावुक पोस्ट आपने हम लोगों के लिए लिखा, इसके लिए आपको थैंक यू। इसीलिए मैं आपके साथ एक वीडियो शूट करना चाहता था कि इस पोस्ट ने जब से मुझे आपने भेजा है, तब से झकझोर कर रख दिया है। यकीनन इस 3 शब्द ने मुझे 3 रात तक सोने नहीं दिया। मैं 3 रात तक हर रात पढ़कर, कई बार पढ़ के सोता था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमारा और आपका रिश्ता क्या है। हम तो सिर्फ एक अनजान राहों में, एक राहों में अनजान लोग हैं जो मिल गए, और राह अलग अलग ही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ रिश्ता जरूर है हमारे बीच, क्योंकि कई लोग मिले, इतने लगभग 1 साल से ऊपर होने जा रहा है और इस दरमियान कई लोग मिले, लेकिन आपका मिलना अब तक निरंतरता के साथ आगे बढ़ रहा है। हम हमेशा मिलते रहते हैं किसी न किसी मोड़ पर, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हो सकता है आपका दृष्टिकोण कई लोगों के भविष्य को बदल सकता है, तो आप इस पर कुछ प्रकाश डालिए, अपने बारे में कुछ बताइए कि आपको ऐसा क्या लगा कि आज तक आप मुझसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि सच बोलने की बीमारी मुझे है और इससे लोग नाराज हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का जो आप लोगों की जो टीम है पोस्टर बॉय, सबसे पहले मैं उसको वेलकम करूंगा। थैंक यू। आपके जो दर्शक वगैरह हैं सारे, उनका भी मैं आभार करूंगा। और सबसे बड़े आभार आपका, जो आपने मुझे ये मौका दिया आपसे बातचीत करने का। थैंक यू। और आपने एक जिक्र किया राह, मतलब अनजान राह, तो मैं इस पे बताऊंगा कि हर आदमी ही जो भी है धरती पे, हर आदमी यात्री है। वो तो है। कोई ऐसा नहीं है, मतलब होता है ना, धरती नुमा एक ट्रेन में है हम लोग। आज हम हैं,
आज कल फिर अगले दिन हम किसी स्टेशन पे उतर जाएंगे, तो धरती छोड़ देंगे, आज हैं कल हैं नहीं है। तो ये तो वो क्लियरली हर आदमी वो अपने तो अपने आना राह जाना लगा ही आना जाना रहेगा। लगा ही रहता, राह ही है। तो हम्म, उसी राह ट्रेन में हम लोग मिल गए। समझिए उस ट्रेन के एक बोगी में, भागलपुर नामक बोगी में, मनाली चौक नामक सीट पे मिल गए। तो वो तो हर आदमी ही यहाँ पर अपने आप में यात्री है, कोई वो तो मतलब है। यहाँ परमानेंट नहीं है। कोई यदि कह रहा है कि नहीं हम जो हैं हम ही हैं, तो एक बार शमशान बोल लेना चाहिए आदमी। क्या बात है। तो यही चीज हमको समझना है कि ऐसा क्या आपने देखा जो इस पोस्ट को लिखा है, इसके पीछे कुछ तो रीजन आया होगा ना माइंड में। हाँ, मैं सबसे पहली बार इतना जो है, भावुक मैं पोस्ट बता रहा हूँ, सोचने के सबसे लिए मजबूर कर दिया आपसे बातचीत करने के लिए कि एक दिन कभी हम लोग बैठे, हो सकता है बहुत थोड़ा समय हो गया क्योंकि छुट्टियां हम लोग मिले थे दशहरा के पहले, है ना। काफी दिनों से हम लोग विचार कर रहे थे कि इस पे मैं डिस्कस करूं। दशहरा के बाद दूसरा या तीसरे दिन, तीसरे फ्राइडे की बात थी जब आपने ये लिखा है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि इस पर आप कुछ बताएं कि इसको लिखा क्यों, ऐसा क्या भावुकता आपने देखा हमारे अंदर, हम तो अनजान लोग हैं। नहीं, देखिए, मैं आप लोगों से जिस पहले दिन का मैं बता रहा हूँ किस सिचुएशन में था मैं उस दिन। मैं खुद से मैं एक बात कर सकता हूँ, खुद मैं अपने आप में दिन रात उलझा रहता हूँ, जिसको उलझा कहते हैं ना, अपने आप में, अपने मतलब हर चीज से मैं उलझा हुआ हूँ। मतलब किसी चीज का एक प्लस पॉइंट होता है ना, लेकिन लोग यदि देखेंगे ना मेरे लाइफ को, तो मेरे पास एक भी पॉजिटिव चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हम पॉजिटिव हैं। सही बता ये रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है, इंसान को परिस्थितियों को पॉजिटिव ही रहना चाहिए। नहीं, मैं अब क्लियर बता रहा हूँ, मैं करियर 12th के बाद स्टॉप है क्लियरली। और आज का ये जमाना है कि 12th बेसिस पे क्या होगा आपको पता ही है। हेल्थ इशू ऊपर से लेके नीचे तक वो तो आपने बताया हेल्थ था। इशू ही है। फिर मतलब हर तरीके से मैं किसी तरह मैं सरवाइव कर रहा हूँ, मतलब फिर भी हम पॉजिटिव हैं। तो वो टाइम में हम जब आपसे मिले थे ना, तो वो टाइम मेरे लिए मतलब बहुत क्रिटिकल था। मतलब एक ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसको कि मैं उम्मीद की किरण, एक तरीके से कि आपके अपने सपनों के लेके एक उम्मीद की किरण दिखी, हाँ कोई तो है मेरे जैसा। नहीं, उम्मीद की किरण तो वो बहुत बड़ी उम्मीद की किरण हुई मेरे लिए। और इसीलिए मैं बराबर शुक्रवार को मैं हाँ, कहीं भी रहता हूँ, कोशिश करता हूँ वहां आ कोशिश जाऊं। यही तो बोले क्या। मैं फर्स्ट टाइम जब मिला था तो मुझे आप बोरिंग इंसान लगे थे, फिर आपके पोस्ट रहते रहते आपने बातचीत इतना, क्योंकि मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, धीरे धीरे आपने अपने पोस्ट को, योर क्यूट्स के पोस्ट को दिखाया, तो फिर लगा कि नहीं बात में कुछ दम है। फिर धीरे धीरे हम लोग इतने फ्रेंडली हो गए कि ऐसा शायद ही कोई शुक्रवार रहा जो कि हम लोग नहीं मिलते आए, चाहे आप आए ना आए, किसी न किसी तरह हम लोग की मुलाकात हो ही जाती है। आज सौभाग्य से हम लोग एक साथ इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं, हमने सोचा भी नहीं था कि आज डिस्कस होगा। यूं ही कल आपसे बातचीत हुई और आज आप और हम साथ में बैठे हुए हैं। तो ये चीज है कि लोग जुड़ते नहीं है। और जहां तक मैंने अपना अनुभव किया है, हिंदू लोग जुड़ने में बड़ा तकलीफ होते हैं। मेरे साथ भी एक हादसा घटा था कि मैंने एक लड़की से चैट किया था, तो उस चैट का बड़ा ही नकारात्मक परिदृश्य हमारे जीवन में डाला गया, और जिसका परिणाम आज भी मैं भुगत रहा हूँ। जो ट्रस्ट टूटा परिवार का, माँ बाप का, भाई बहन का, रिश्तेदार का, उसी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती है। फिर मैंने अपने आप को संभाला और ऐसे लोगों को इग्नोर करना शुरू किया, और आज मैं जो भी कर रहा हूँ उस काम से खुश हूँ। बेशक ये एक पॉडकास्ट जो स्टार्ट हो रहा है, शायद हो सकता है मेरे जीवन के लिए का एक अगला अध्याय शुरू हो जाए। जिस प्रकार से भगवत गीता में अध्याय पे अध्याय शुरू होते हैं, वैसे मेरे जीवन का एक नया अध्याय आज शुरू होने जा रहा है। और हो सकता है कि आपके साथ का ये अध्याय काफी दूर तक जाए, कहाँ तक जाएगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे कि मैं फ्राइडे पोस्टर बॉय के काम के लिए निकलता हूँ, एक हो सकता है कि हर रविवार हर संडे को एक पॉडकास्ट में कहीं भाग लेने का मुझे अवसर आपकी वजह से ही मिलेगा, क्योंकि इस काम के लिए आपने ही इन्वाइट किया है। तो इतना भावुक क्षण है आज मेरे लिए कि हम दो लोग मिलकर आपस में बात ही नहीं कर रहे, बल्कि इस रिकॉर्ड को पूरी दुनिया के सामने रखने जा रहे हैं। तो अब आप बताइए कि कैसे
भविष्य का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में भावनाओं को सबसे ज्यादा हिंदू को चलते हैं। एक हिंदू दूसरे हिंदू की भावनाओं को कुचलने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। और आपने यही भावनात्मक पोस्ट लिखा है, मैंने यकीन बनाता हूँ कि 3 दिन तक मैं इसे पढ़ के सोया हूँ, और तभी से मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। अब समय को आज मंजूरी मिली है तो आज हम साथ में हैं। मैंने बहुत कोशिश की थी, किसी कारण बस आपका एक्सीडेंट हो गया, आप कई महीने तक नहीं आए, और जब आप ठीक हुए तो छुट्टियां चल रही थी, ठंड का समय था, बहुत सारे। आज अचानक से होली के बाद होली का स्वागत हो रहा था, स्वागत हम लोग कर रहे थे, एक दूसरे को विश कर रहे थे, चलो आज मिलते हैं। तो इस तरह तो मेरा काम बस यही है कि ऐसी भावनाओं पे आज इतना प्रहार किया क्यों जाता है? नहीं, ये प्रहार मतलब कहिए जैसे हिंदू धर्म के अनुसार या नहीं हमारा नहीं, जैसे सनातन कि धर्म के अनुसार, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हाँ, ये तो 4 युग में 4 बांटा युग गया। होते हैं। तो 4 युग को कहीं ना कहीं किसी बेसिस पे डिवाइड किया गया है। वो तो है। तो सतयुग जो था उस टाइम असुर मतलब मतलब सतयुग को कह सकते हैं, मतलब जो असुरी प्रवृत्ति के थे वो अलग, मानव प्रवृत्ति अलग, देव प्रवृत्ति अपना अलग। फिर आया त्रेता युग, जहां पर थोड़ा सा इंगेज होना शुरू हुआ, मतलब पतालोक से उठ के श्रीलंका तक का जो हुआ आपका त्रेता युग। मतलब उस तक ये था कि मतलब दानव ही मीट मछली जो उसका स्वभाव होता है, वहां तक मैच नहीं किया था मनुष्य और दानव। फिर आपका आया कहां पर, द्वापर युग, जहां पर मनुष्य और दानव मिक्स। दुर्योधन रूपी दानव को देख लीजिए, वो शरीर से, कुल से मनुष्य है, लेकिन वो कर्म उसका दानव वाला है। वो तो है। लेकिन वहां तक वो मनुष्य तक आया। और आज हम लोग हैं कलयुग। और कलयुग अब जो है ना, पहले मतलब होता था बंटवारा घर, मतलब जमीन बंटवारा हो जाता था या कुछ, तो ठीक है, एक घर सही है तो दूसरा घर गलत है। वैसे उस टाइम बेसिस किया गया था, कोई घर वैष्णव है, कोई घर मांसाहार है। आज आपको एक भी रेयर केस ऐसा घर दिखेगा जिसमें प्योर वैष्णव है। उसके घर में यदि 4 वैष्णव है तो एक ना एक मांसाहार में। तो अब हर घर में मानव है और दानव है। तो अब जब वो विचार कभी अब किसी घर में दानव का विचार प्रबल है तो वहां निगेटिविटी ज्यादा है, जहां पर मानव का विचार प्रबल है वहां पॉजिटिविटी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं वही इंटरेक्ट कर रहा है। तो अब कलयुग है, हम लोग अंत की ओर जा रहे हैं। तो अब हम लोग तो पहुंच तो फिर वहीं गए, फिर रिपीट होगा। तो भावना को क्या करिएगा। अब जहां आप मान लीजिए आपके घर दानव प्रवृत्ति के ज्यादा लोग हो गए, मैंने एक कोट लिखा था योर कोट पे, अभी यदि इस धरती पे 90% यदि आतंकवादी हो जाए तो 10% जो बढ़िया आदमी है ना उसको आतंकवादी घोषित करके जेल में डाल दिया जाएगा। तो कहीं भी अच्छाई और बुराई का फर्क नहीं है, फर्क है मेजोरिटी का। जिसकी मेजोरिटी जिसकी है मेजोरिटी है वो सही है, उसी जिसकी के नियम majority कानून का चलेंगे। सारा चीज वही चलेगा। तो सारा चीज यहाँ खेल मेजोरिटी का चलता है और कहीं कुछ नहीं है। मेजोरिटी से बाहर निकलना है तो काफी प्रयास करने पड़ेंगे। आज यहाँ पर हमारा डेमोक्रेसी कहा जाता है, सरकार का ही हम